ये आपको पता है एक्टिंग? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मम्मा क्या है लियाना? आज लास्ट डे ऑफ no, प्लस अभी आपने जब बोला गुरु कि आपने इज्जत बदे मत दो। तो मैं ऐसे ही कर रहा था और पापा ने मुझे बोला कि बॉम्बे चलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। तब तो कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था। आप सीधा आओ, फिर ढूंढो, लोगों से बात करो। रास्ते में गेस्ट हाउस है, 2-3 दिन आप रुक सकते हो। 20 रुपए 30 रुपए उस वक्त लिया था। तो पापा ने बोला कि एक काम करते हैं गुरु, हम ऑफिस चलते हैं शाम के, वहाँ पे डिस्काउंट मांगते हैं। मुझे शर्म आए, बोले पापा आप जाओ डिस्काउंट मांगो, मुझे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो आज है लास्ट डे ऑफ शामक धावर क्लास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। एंड वी आर रियली गेटिंग लेट। गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। लेट के सोफे पे गल्ला गाले। चलो चलो। अरे बाबा, किसी के गले से वो खून नहीं हुआ है। मामा एक्टिंग कर रही थी, आपको पता है एक्टिंग? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मम्मा क्या है लियाना? एक्टर। पापा क्या है? एक्टर। हाँ, तो वो मामा एक्टिंग कर रही थी। मामा ड्रैकुला भी बनती है, मामा सीता भी बनती है। वो दिखाती हो, ऐसे करके जीभ निकलेगा मम्मा का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ी में दिखा मुझे। हाँ हाँ। आज लास्ट डे। आज लास्ट डे ऑफ डांस क्लास। यस, आज लास्ट डे ऑफ डांस क्लास। आज अच्छे से कर लेना, क्योंकि आज लास्ट डे है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। कैपुचिनो का ऐसा ड्रेस। हाँ, कैपुचिनो। और मेरे पास नीचे वाला। सुनो सुनो, थोड़े दिन ब्रेक होगा, उसके बाद हम दूसरे डांस क्लास में जाएंगे। फिर ऐसे हो जाएगा। हाँ। मामा देखा। लेट हो गए ना। हाँ, बहुत लेट हो गए। लेजी लैड सैया। A few moments later. जंप बाबा, तुम तो एकदम डिस्को जंप किया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि यू नो शामक में अभी कौन सिखाता है। दूसरा लोगों ने बोला कि यू नो बेस हमेशा क्लासिकल डांस से होना चाहिए, यू नो मेक योर किड्स एक्टर ओनली, तो इसीलिए आप मतलब बॉलीवुड डांस सिखाना चाह रहे हो। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। नहीं, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने क्यों शामक सेलेक्ट किया, उसका रीज़न ये है कि मैं खुद शामक का स्टूडेंट रहा हूँ और वो मेरे गुरु रहे हैं। तो मैंने जहाँ से सीखा और जहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिला, आप सब लोग मुझे आज डांसर के रूप में जानते हो, मतलब मैं अच्छा डांस करता हूँ। ये उसका रीज़न है कि मैंने वहाँ से एक बेस जो है वो तैयार की थी। और प्लस अभी आपने जब बोला गुरु कि आपने इज्जत बदे मत दो। लेकिन ठीक है, अभी तुमने जब बोला कि शामक से सीखे हो, एक्चुअली गुरमीत और मेरी जब बात होती है ना, इट्स सो डिफरेंट, सो हार्ट टचिंग। मैं चाहती हूँ कि गुरु आज वो वाली चीज़ बोलो जो तुम मुझे बोलते हो। मुझे क्यों लगता है जब भी मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, गुरमीत बिकम्स वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10 का बोर्ड देने के बाद ना, जो छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, तो मैं और पापा गार्डनिंग कर रहे थे जबलपुर में। आर्मी क्वार्टर्स था, तो हमें ज़मीन मिलती थी, तो हम लोग सब शाम को संडे का हमारा काम होता था कि हम गार्डनिंग करते थे और पापा मुझे गार्डनिंग सिखाते थे। तो मैं ऐसे ही कर रहा था और पापा ने मुझे बोला कि बॉम्बे चलेगा। क्यों नहीं।
और मुझे तो एक्टर हमेशा से बनना था और उनको भी लगा कि हाँ चलते हैं। और पापा को कुछ एक्चुअली उस वक्त तो ना फेसबुक ना फ़ोन नंबर्स, मतलब 2003 की बात है, मोबाइल नहीं था। हाँ 2003 में 2001 या 2 की बात है, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बोला कि चलते हैं। मैं और पापा ने एक बैग पैक किया और सीधा पापा ने बोला कि चल स्टेशन में, बॉम्बे स्टेशन में पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा, चलो एक काम करते हैं, कुलाबा में आर्मी कैंट है हमारे, वहाँ पे स्टे करेंगे और कोई ना कोई मदद करने वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि आर्मी वाले तो ऐसे भी एक कम्युनिटी है, वो तो अच्छा, आपस को हेल्प करते हैं। कुलाबा में गए, वहाँ पे पापा अपनी यूनिट के ब्रांच में गए और वहाँ पे ऑफ कोर्स फौजियों में तो दोस्ती होती है। फिर एक पापा का पुराना कोई दोस्त मिल गया, उसने बोला सर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप तब तक यहाँ पे एक कुलाबा में वो है गेस्ट हाउस है, 2-3 दिन आप रुक सकते हो, 20 रुपये 30 रुपये उस वक्त लिया था, आप यहाँ पे रुकिए, तब तक मैं घर का इंतजाम करता हूँ, बच्चा आप मेरे घर पर ही रुकेगा। फिर पापा ने मुझे उस दिन छोड़ा और पापा कहीं घूमने निकले और फिर पापा वापस आए, बोला यार मुझे डांस क्लास के बारे में पता चला है शामक करके। तब तो मुझे एक्चुअली अभी ऑफकोर्स शामक का फेस मैं जानता था, वो बहुत ही अच्छे डांसर थे, उनके म्यूजिक वीडियोस आ रहे थे। बट व्हेन यू वर इन क्लास 10 आई एम श्योर उतना आइडिया भी नहीं होता है। लेकिन मैं वीडियोस में उनको मैं जानता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये शामक है। पापा ने बताया कि वो रोड पे गए, ऐसे ढूंढते ढूंढते पूछते वो कैसेट का दुकान होता था। पहले कैसेट की दुकान थी, वो क्या प्लैनेट एम। प्लैनेट एम, यस प्लैनेट एम। सी आई रिमेम्बर एवरीथिंग दैट ही सेड ऑन दोज डेज, यू नो, जब हमारे पास कपल बैठ के मोबाइल में नहीं रहते थे, उस टाइम पे हम लोग बैठ के बातें करते थे घंटों भर। पापा जो है ना मेरे, वो बहुत ही विजनरी है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग के साथ ना उनको पता है कहाँ कहाँ काम करना है, किस दिशा में काम करना है। सोचो पापा प्लैनेट अप में गए, फौजी बोला यहाँ से कुछ डांस म्यूजिक का कुछ होगा, तो वहाँ प्लैनेटम ने बोला कि शामक डावर का क्लासेस होते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करवाओ। पापा वहाँ पे उसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, बोला कि 2 महीने का वो है, हाँ। क्लासेस हैं। पापा ने वो दोस्त को अरेंज किया, दोस्त ने बोला आप पापा को वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, पापा वापस बॉम्बे जाना था और मुझे स्टे के लिए एक जगह मिल गई। फौजी अंकल हैं वो, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा घर में एकदम फैमिली की तरह। मुझे याद है कि शामक की क्लास के लिए इतने पैसे थे, उस वक्त भी बहुत पैसे होते थे क्लासेस के, तो हमारे एक लिमिटेड पैसे होते थे पापा के पास। तो पापा ने बोला कि एक काम करते हैं गुरु, हम ऑफिस चलते हैं शामक के, वहाँ पे डिस्काउंट मांगते हैं। मुझे शर्म आए, बोले पापा आप जाओ डिस्काउंट मांगो, मुझे तो मैं नहीं जाऊँगा। और पापा वहाँ पे फौजी ड्रेस में गए, एंड मुझे आज भी याद है शामक के ऑफिस में जो रिसेप्शन में जो बैठे थे, उन्होंने पापा को फौजी वर्दी देख के जो रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने एक्चुअली उस वक्त डिस्काउंट दिया, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट था, और पापा के लिए वो डिस्काउंट बहुत हमारे लिए बहुत मायने रखता था। उस वक्त उन्होंने एकदम बहुत ही कम पैसा लिया और मैंने शामक की क्लास स्टार्ट की। और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मेरा बेस है। जिसने मुझे डांस सिखाया वो मेरे गुरु है, और हमारे धर्म में तो होता है गुरु भगवान के रूप में होते हैं, तो शामक मेरे गुरु हैं और मेरा बच्चा, अब मुझे रिजल्ट मिला है तो व्हाई नॉट। और इस गुरु ने, हमारे शामक ने वापस हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लिया, सच्ची। एंड आप लोग हम लोगों को इतना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, पर आप ये नहीं देखते हो द ह्यूमन इनसाइड ऑफ अस। मैं तो कलकत्ता में डांस सीखी हूँ, कथक भरतनाट्यम सीखी हूँ, वो भी करेंगे। क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग में ना थोड़े बड़े होने की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट 5 इयर्स, उसका भी हम पता कर रहे हैं। मैं और गुरु जब फर्स्ट टाइम मिले थे, सो गुरु उससे थोड़े पहले ही मुंबई आए हुए थे, एंड ऑल दैट ही स्पोक वाज हाउ हिज एक्सपोजर टुवर्ड्स मुंबई इनटू दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड विद शामक धावर। और ऐसा नहीं है कि मतलब शामक धावर इज़ सो बिग, और द वे दे टीच सॉन्ग्स, 2 दिन में बच्चों को डांस सिखा देते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। हमारे बच्चे को हर एक फॉर्म के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं झलक दिखलाजा कर रहा था, क्योंकि क्लासिकल मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्लासिकल मैंने वहाँ से सीखा, उसके बारे में थोड़ा पता चला, तो हर फॉर्म के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन बच्चा सिलेक्ट करेगा कि वो किस फॉर्म में जाना चाहता है, किस फॉर्म में उनका बॉडी। फर्ज ये है कि अभी शामक कर रहे हैं, उसके बाद वो क्लासिकल करेंगे, कथक करेंगे, वो हिप हॉप करे, वो हर एक फॉर्म, डांस का फॉर्म वो करें। कि बच्चे उतने बड़े हों, इन लोगों का पता कट ऑफ 4 इयर्स है, तो जैसे लियाना 4 ईयर की हुई, मैंने इस क्लास में डाला, बिकॉज़ मेरे लिए गुरु का वो जो चीज़ था कि शामक में गया, मैंने पहली बार सेंट एंड्रयूज़ में परफॉर्म किया, एक्सपोजर इनटू डांस, बचपन से कभी सीखा नहीं था। आई थिंक ये सारी चीज़ें श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देता हूँ। अगर मम्मी पापा बिलीव ही नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं।
यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं आता तो तुमसे मिलता भी नहीं। आई नो क्योंकि उस वक्त आज हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इनक्रेज करते हैं बच्चों को डांस में डालने के लिए, फिल्मों में डालने के लिए, टेलीविज़न में डालने के लिए। लेकिन उस वक्त जब 90s के जो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स अक्सर ऐसा होता था कि पढ़ाई करो और या तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, आप एक्टर बनोगे करके वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर भी पापा ने मेरे उस विज़न को समझा। उनका विज़न कितना बड़ा होगा, वो मुझको लेके आए और उन्होंने ये दुनिया दिखाई और मैंने उसकी कदर की। एक्चुअली व्हेन जब ऐसा होता है कि जब बहुत लोग करते हैं और आप भी कर रहे हो, आपके पास एक एग्जाम्पल है टू लीड बाय, यू नो। इनके जो भाई बहनें हैं, मेरे जो भाई बहनें हैं, उन लोगों ने भी हिम्मत उठाई, कोलकाता छोड़ा, गांव छोड़ के आए मुंबई, या कुछ अलग करने की कोशिश की। इट वाज बिकॉज हिज डैड एंड माय डैड लेड द ग्राउंड। पर उस टाइम पे मेरे पापा के लिए भी और इनके पापा के लिए भी कोई एग्जाम्पल नहीं था टू लीड बाय, कि चल ये नहीं करते, कुछ अलग करते हैं। ये वाला जो हिम्मत लेना, ये तो मैं बोलूँगी कि मतलब they were great, they were really great. I always feel grateful for both our parents कि वो उस ज़माने में बिलोंग करके भी इतना उच्च ख्याल के है, इतने उच्च ख्याल के है। आज हम लोग 1 साल का पॉडकास्ट एक साथ ही कर लेंगे। अरे जब गुरु को मैंने पॉडकास्ट में बिठाया, हाँ, मेरे रवीना बनर्जी शो में, गुरु ने जो आंसर बोला सुन के मुझे लगा कि ये आपने कई पॉडकास्ट और कई इंटरव्यू में सुन चुके हैं। तो वो मैंने गजब बेइज्जती हुई, मुझे लगा वो तारीफ हो रही है। पॉडकास्ट एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मैंने स्क्रैप कर दिया। हाँ। क्योंकि गुरु वो कुछ चीज़ अलग बोलना नहीं है। बोला जो उसने मुझे बोला। वो सारी बातें उसने बोला ही नहीं। यू नो, लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल देते हैं, कभी मेरा कभी गुरु का एंड एवरीथिंग, बट आई somehow feel that you know, the kind of person he is, I had understood him that time when there was no money in between. तो वो गुरमीत से परिचय कराना चाहती थी। एक दिन मैं कराऊंगी ज़रूर, धीरे धीरे कराऊंगी। प्लीज़ आप लिख के भेजिए, टेल हिम टू कम फॉर माय पॉडकास्ट। हाँ, नए गुरमीत के साथ पहचान कराऊंगी मैं, प्रॉमिस। बेबी ना बोले कि करना पड़ेगा तो करूंगा ही। एक फोन आ रहा है, चलो ऊपर। South, I done ran my VF. Clutch, try to hang, but the game too much. What you bout? I'm the best from the South. I done ran my VF. What it cost, and you boys better be up. Slim, run the route. Too clutch, try to hang, but the game too much. What you bout? Don't fit like a toddler with no problem. A gold brooch by the collar, the wrist follow. My instincts say the ball on him. Rush a call on him. If he play, put paws on him. White gauze on him. Still on me, Mike Tomlin. I keep eyes on him. When you staring at the best, it'll take pride. देखिए, आज का तो पता ही नहीं था कि हमें डांस करना है या गुरु को डांस करना है। सिर्फ ये बोला था कि बच्चों का लास्ट डे है, आप लोगों को देखने आना है। हवा पसीना, मैंने बोला ना, जितनी बातें हुई अब तक, इट्स लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ वेयर गुरु स्टार्टेड। एंड आज शामक में आके ऐसे ही एक डांस किया। मम्मी पापा पहले है, बाद में एक्टर, जो भी है। मेरे बेबी जाएंगी हो गई आंगली। Bye guys, bye. Don't forget to like, share and subscribe to the Bina D Codes. Bye.